हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड, फैंटास्टिक, गुड। अभी प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। वो होता है F = IBL। यहाँ I उस वायर में करंट होती है, B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, L उसकी लेंथ होती है। अब हम ये देखेंगे कि अगर टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर अगर रखे गए हों जिनके बीच की डिस्टेंस D है तो उनके बीच में आपस में कितना मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्ट करेगा। अब हमें देखना है कि टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं, वो एक दूसरे से D डिस्टेंस पर रखे गए हैं तो उनकी पर यूनिट लेंथ पर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, हमें ये डिस्कस करना है। आइए हम देखते हैं। हमारी हेडिंग है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। मींस मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स मींस हमारे टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स इस तरीके से हैं, इनके बीच में हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। मींस हमारे टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, उनके बीच में हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। आइए हम देखें कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि खुद की मैग्नेटिक फील्ड खुद पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करती है, तो किसी वायर की खुद की मैग्नेटिक फील्ड उस वायर पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेगी। तो देखिए, द नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर ड्यू टू इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड इज 0। किसी करंट कैरिंग वायर की खुद की मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस वायर पर कोई फोर्स नहीं एक्ट करता। किसी करंट कैरिंग वायर की खुद की मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता। सो बी कंसीडर टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d carrying currents I1 and I2। सो वी कंसीडर टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर्स। हमने टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर्स लिए हैं। कितनी डिस्टेंस से सेपरेटेड है? D डिस्टेंस से सेपरेटेड है। उसमें करंट कितनी है? I1 और I2 है। हमने टू पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स ले लिया जिनके बीच में डिस्टेंस D है और उनमें करंट I1 व I2 है। अब यहाँ पर दो केस हो सकता हो कि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में हो, तो इनको लाइक करंट कहते हैं। जब दो वायर में सेम डायरेक्शन में करंट होती है तो इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होता है, और जब दो में अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो इनमें रिपल्सन होता है। जब टू पैरेलल वायर में करंट सेम डायरेक्शन में हो तो इसको लाइक करंट कहते हैं। जब टू पैरेलल वायर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इसको अनलाइक करंट कहते हैं। तो लाइक करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, अनलाइक करंट एक दूसरे को रिपल करती हैं। लाइक करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, अनलाइक करंट एक दूसरे को रिपल करती हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करती है तो वो न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहता है, उस पर कोई चार्ज नहीं आता, इसलिए उनके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं होता है। तो यहाँ वायर फर्स्ट और सेकंड के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स 0 होगा। यहाँ भी वायर 1 और 2 के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं हुआ, वो 0 होगा। इनके बीच में केवल मैग्नेटिक फोर्स होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा। आइए हम डायग्राम देखते हैं। केस 1 है लाइक करंट। लाइक करंट मतलब सेम डायरेक्शन में करंट हो। तो देखिए, ये वायर 1 है, ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का वायर 1 है, ये वायर 2 है। ये वायर 1 है, ये वायर 2 है। वायर 1 और 2 एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे गए हैं? D डिस्टेंस पर। कितनी डिस्टेंस पर रखे गए हैं? D डिस्टेंस पर। करंट कितनी है? इसमें करंट I1 है, इसमें करंट कितनी है? I2 है। इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है। दोनों सेम डायरेक्शन में करंट है। अब आप देखें, I1 करंट की वजह से वायर 2 के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। I1 करंट की वजह से वायर 2 के हर एक पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। या आप ऐसे कहें कि वायर 2 जो है वो वायर 1 के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है।
वायर 2 जो है वायर के 1 के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो वायर 2 के हर एक पॉइंट पर I1 करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो B1 होगी। क्या होगी? B1 होगी। और B1 की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी। क्या होगी? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी, इनवर्ड होगी। तो ये देखिए हमने इसको क्रॉस के द्वारा डिनोट किया है। ये क्रॉस क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है वायर 2 पर मैग्नेटिक फील्ड I1 करंट की वजह से B1। तो B1 मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर का है वायर 2 पर, जो कि आपकी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। इसी तरीके से वायर 2 की मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 के हर एक पॉइंट पर होगी, और वायर 2 की मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 पर जो होगी वो आउट ऑफ द प्लेन होगी। क्या होगी? आउट ऑफ द प्लेन होगी। तो देखिए हमने डॉट सर्कल के द्वारा डिनोट किया है, ये B2 है। क्या है? B2 है। तो वायर के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड I2 की वजह से होगी, जिसको B2 हमने शो किया है, और I1 करंट की वजह से वायर 2 के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसको मैंने B1 कहा है। B1 की डायरेक्शन क्रॉस के द्वारा शो की गई है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, और B2 की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। DF1 फोर्स है वायर 1 पर वायर 2 की वजह से, DF2 फोर्स है वायर 2 पर वायर 1 की वजह से है। ये देखिए एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब लाइक करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आइए हम सेकंड डायग्राम देखते हैं। ये अनलाइक करंट का है, ये वायर 1 है, ये वायर 2 है। देखिए इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। अनलाइक करंट है, एंटी पैरेलल है, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। तो अनलाइक करंट एक दूसरे को रिपल करती हैं, लाइक करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पर देखिए वायर के हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है I1 की वजह से, वो देखिए क्रॉस के द्वारा शो किया गया है, वो B1 है। और वायर 1 के हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है I2 की वजह से है, वो मैग्नेटिक फील्ड B2 है, क्रॉस के द्वारा शो किया गया है। देखिए ये दोनों को रिपल कर रहे हैं। DF2 है फोर्स सेकंड वायर पर ड्यू टू फर्स्ट वायर, DF12 है वायर 1 पर फोर्स वायर सेकंड की वजह से। दोनों वायर एक दूसरे से D डिस्टेंस पर है। आइए अब इनके मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। Magnetic field at each point on the wire 2 due to current I1 is given by, means wire 2 के हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा I1 की वजह से, वो होगा B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन डी। B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन डी। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगा किसके लिए? वायर 2 के लिए। तो वायर 2 जो है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, किसके? वायर 1 के। मींस I1 करंट के मैग्नेटिक फील्ड में वायर 2 रखा हुआ है। अब आइए देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑन द वायर 1 ड्यू टू करंट I2 इज, I2 करंट की वजह से वायर 1 के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन डी होगा। तो वायर 1 जो है ये वायर 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड है किसका? I2 का। आइए हम नेक्स्ट केस देखें। अब हम क्या करेंगे, दोनों वायर का एक स्मॉल करंट एलिमेंट हम IDL ले लेंगे, उस IDL पर निकलने वाला फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे। लेट बी कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द लेंथ DL, हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL ले लिया। ऑन ईच वायर दीज एलिमेंट्स आर एट राइट एंगल्स टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या किया कि इस वायर का भी एक स्मॉल एलिमेंट IDL ले लिया, इसका भी IDL ले लिया। वो IDL जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि IDL इसी प्लेन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा। अब हम देखें कि इन पर फोर्स कितना लगेगा, ये फोर्स हमें देखना है। अब हम देखें कि ईच वायर के DL लेंथ पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, ये हम देखेंगे। देखें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एलिमेंट ऑफ ईच वायर इज गिवन बाय, देखिए DF12 का मतलब होता है, DF12 का मतलब होता है, DF12 का मतलब होता है फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2। F इक्वल टू होता है IBL। अब जिस वायर पर फोर्स निकालते हैं उसकी करंट लेते हैं, दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। जिस वायर पर फोर्स निकालते हैं उसका करंट लेते हैं, दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो जब DF12 इक्वल टू I1 B2 DL हो जाएगा। I1 ये हो जाएगा। अब B1 की वैल्यू क्या है, B2 की वैल्यू क्या है, देखिए
एफ वायर वन फर्स्ट पर फोर्स निकाल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड का लेंगे। खुद की मैग्नेटिक फील्ड खुद पर फोर्स नहीं लगाती, तो यहाँ पर B2 क्या है, म्यू नॉट अपान 2 पाई I2 अपान डी है, तो हो जाएगा I1 म्यू नॉट अपान 2 पाई I2 अपान डी इंटू DL आ जाएगा। तो DF12 हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान डी इंटू DL आ जाएगा। ये इक्वेशन ए हो गया। अब F21 फोर्स ऑन वायर सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। अब सेकंड की करंट लेंगे, फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। जिस पर फोर्स फाइंड आउट करते हैं उसकी करंट लेते हैं, दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, तो हो जाएगा I2B1 इंटू DL। तो I2B1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 अपान डी इंटू DL। ये B1 क्या है, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 अपान डी इंटू DL आ जाएगा। तो DF21 हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान डी इंटू DL आ जाएगा। ये आपका फोर्स आ गया। ये है वायर वन पर फोर्स सेकंड की वजह से, ये सेकंड वायर पर फोर्स ड्यू टू फर्स्ट वायर। अब हम देखें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालें, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर। तो पर यूनिट लेंथ करेंगे तो लेंथ से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका DF12 अपान DL आ जाएगा। तो हो जाएगा DF12 अपान DL इक्वल टू DF21 अपान DL। ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान डी हो जाएगा। ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसको अगर हम स्मॉल एफ मान ले, क्या मान ले, स्मॉल एफ मान ले, तो स्मॉल एफ इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान डी न्यूटन पर मीटर आ जाएगा या SI यूनिट में, और एफ इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान डी डाइन पर सेंटीमीटर आ जाएगा CGS यूनिट में। तो इस तरीके से आपने देखा कि फोर्स पर यूनिट लेंथ टू वायर्स हों जो एक दूसरे से d डिस्टेंस पर रखे गए हों, उसमें करंट I1 I2 फ्लो कर रही हो, तो उनके पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स होता है F इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान डी न्यूटन पर मीटर होता है। क्या, न्यूटन पर मीटर होता है। अब इसके हम स्पेशल केस डिस्कस करेंगे कि इसके स्पेशल केस क्या हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स जो है कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके स्पेशल केस देखने हैं। ये बात मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। DF12 का मतलब हो गया फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2, और DF21 का मतलब हो गया फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1। ओके, तो ये आपका डेरिवेशन आ जाएगा। ओके, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करेंगे।